10 साल दी, तो उसके आउटकम में आपके हस्बैंड से आपको क्या मिला? मार जूता, चप्पल जूता मिला ना। चप्पल जूता मिला? हाँ, चप्पल जूता मिला, पेट भर के मिला, वही सब मिला। और इस फैमिली का याद नहीं आता है कि हस्बैंड थे? अरे कैसे याद आएगा, जानवर का क्या याद आएगा, आप ही बताओ। तब डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। 1.5 साल में हस्बैंड ये करने आए कि हाँ कैसे? नहीं, 1.5 साल में तो बस ये कहे कि अब क्या बोलूँ, अश्लीलता भरी बातें बोलते रही, बस इतना ही काफ़ी है बोलने अश्लीलता के। भरी मतलब? देवर से लेके सास ससुर से लेके कपड़े धोना, घर का सारा काम करना, खाना बनाना, सबका। जो 12 बजे आया उसको 12 बजे खाना देना, गरम गरम बना के। जो 1 बजे आया उसको 1 बजे देना। रात में भी? हाँ, तो हम नर्सिंग का कोर्स किए थे। अच्छा। उसके बाद हम काफ़ी बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किए, पटना फोर्ट में भी काम किए, लेकिन सैलरी ठीक ठाक नहीं थी। और फिर उससे नहीं हो पा रहा था किसी तरह से, कहते हैं ना, आवश्यकता पूरी हो रही थी लेकिन सपने अधूरे थे। हाँ, एक परिवार सा बन गया यहाँ पर कोई मुझे कुछ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे बोलने से पहले यहाँ लाठी चल जाएगी। नहीं, उसको परी नहीं, वो सब टैग नहीं चाहिए मेरे को। उसको हमको शेरनी बनाना शेरनी है, बनाना जिम है। क्लास ज्वाइन करवा के। अच्छा। पूरे फैमिली का सारा काम किया है मैंने। आज की लड़कियां नहीं करेगी उतना जितना मैं की हूँ। अब पीछे की बात है, अब क्या बोलना, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मेरे पास अभी 2 स्टॉल है, तीसरा ऑर्डर पे लगा हुआ है। तीसरा ऑर्डर पे लगा हुआ है जी। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, एनआईटी कॉलेज के पास हम लोग आ चुके हैं और आज एक चाय वाले की कहानी आप लोग को सुनाने वाले हैं, उन्हीं के जुबानी सुनाने वाले हैं। नाम क्या है? नर्सिंग चाय वाली। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि जो चाय बनाती हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि नर्सिंग चाय वाली तो स्टॉल का नाम है। आपका नाम क्या है ये बताइए? प्रीति झा। प्रीति झा जी। चलिए ये बताइए कि प्रीति झा जी क्या करती थी शुरू से और अभी तक क्या क्या जर्नी रहा? शुरू से तो शादी से पहले किया, शादी के बाद की। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, शादी हो चुकी है मेरी। स्टडी कहाँ तक की? स्टडी ग्रेजुएशन की थी कॉमर्स से। फिर उसके बाद शादी हो गई थी, इंटर में पढ़ रही थी तभी शादी हो गई अच्छा, थी। इंटर में पढ़ रही थी तो शादी हो गई। हाँ, फिर ग्रेजुएशन किसी तरह की। और उसके तो बाद शादी के बाद ग्रेजुएशन की? हाँ, पार्ट 1 में थी। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की। और फिर दिल्ली चली गई, वहाँ 7 साल रही। और उसके बाद फिर अपने पापा के घर। अच्छा। पापा के घर आई तो फिर कभी ससुराल गई ही नहीं। ससुराल गई ही नहीं, इसका मतलब? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उनको संभाल लूँगी, सुधार दूँगी। उनको संभाल लूंगी मतलब आप अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं? जी हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? लेकिन नहीं संभाल पाई, नहीं सुधार पाई। मतलब क्या था कि आप सुधार नहीं पाई? क्यों, ऐसा क्या हुआ? शराब की लत थी उनको। अच्छा, शराब पीते थे? हाँ, तो और पीते नहीं थे, शराब ही उनको पी गया था। शराब उनको पी गया था? जी तो हाँ। ये बताइए, सबसे ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि नर्सिंग चाय वाले नाम क्यों पड़ा है? इसलिए क्योंकि नर्सिंग का कोर्स करके पटना इंस्टीट्यूट पारा मेडिकल से, जगनपुरा से हम नर्सिंग का कोर्स किए थे। अच्छा। उसके बाद हम काफ़ी बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किए, पटना फोर्ट में भी काम किए, लेकिन सैलरी ठीक ठाक नहीं थी। कोरोना काल में 12,000 दे रहे थे, कोरोना ख़त्म होने का सैलरी घटा दिया गया। अच्छा। तो ये सब, और फिर उससे नहीं हो पा रहा था किसी तरह से, कहते हैं ना, आवश्यकता पूरी हो रही थी लेकिन सपने अधूरे थे। सपने अधूरे थे? हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ अपना करना है, कुछ भी अपना करना है, कुछ भी कैसे भी करके अपना करना है, ताकि बाबू को अच्छे से अच्छे, बेटी है मेरी एक। अच्छा, हाँ। पहले बताइए सबसे पहली बात कि फैमिली में कौन कौन है आप? अब फैमिली में मेरी बेटी है और मैं हूँ, मेरी बहन है, बस। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड अब हम लोग का लास्ट कगार पे है, डिवोर्स के मोड़ पे है। अच्छा, डिवोर्स हो चुका है? हाँ, हुआ नहीं है अभी, लेकिन है उसी मोड़ पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब टाइमिंग मैंने दिया था, 7 साल उधर भी दिया, फिर इधर भी 3 साल दिया। अब साफ साफ शब्दों में कहता है कि भाई शराब नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये बताइए कि जब शुरुआत की थी या फिर ऐसा इनिशियल टाइम होगा तो हस्बैंड और सपोर्ट करते थे हर चीज़ में, क्योंकि आप बताएं कि शादी के बाद आप दिल्ली गई थी? हाँ, कोई चीज़ में सपोर्ट कहीं से कुछ मिला ही नहीं। दिल्ली गई थी तो बस वहाँ काम वाली बाई बन के गई थी। काम वाली बाई? हाँ, काम मतलब हस्बैंड के साथ रहते थे? हस्बैंड और पूरे फैमिली का सारा काम किया है मैंने। आज की लड़कियां नहीं करेगी उतना जितना मैं की हूँ। देवर से लेके सास ससुर से लेके कपड़े धोना, घर का सारा काम करना, खाना बनाना, सबका। जो 12 बजे आया उसको 12 बजे खाना देना, गरम गरम बना के। जो 1 बजे आया उसको 1 बजे देना। रात में भी? हाँ। किसका? मेरे फैमिली, ससुराल वाले। हाँ, ससुराल वाले।
नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पति का स्थिति बहुत खराब था। 10 दिन काम करते थे, 20 दिन बैठते थे। परिवार वालों का ताना मिलता था कि मैं मतलब ये नहीं करते हैं कुछ, मैं चलाता हूँ, देवर का ताना, सास का ताना, पति ऐसा है, ये है, वो है। फिर जब मैं कुछ बोलती थी तो मेरा बेटा है, तुम कौन होती है बोलने वाली, ये सब बहुत सारी कहानी थी। अब पीछे की बात है, अब क्या बोलना, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये बताइए, स्टॉल का कितना समय हो गया? स्टॉल का 1.5 साल लगभग हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो 1.5 साल में हस्बैंड ये करने आए कि हाँ कैसे? नहीं, 1.5 साल में तो बस ये कहे कि अब क्या बोलूँ, अश्लीलता भरी बातें बोलते रही, बस इतना ही काफ़ी है बोलने के। मतलब हाँ, कमेंट में। अच्छा, जी हाँ। तो कमेंट जैसे कमेंट मतलब यूट्यूब में आप लोग जैसे आए बहुत सारे वीडियोस में, मतलब कि हस्बैंड कमेंट कर रहे हैं? हाँ, कमेंट किए, उनके कमेंट को पकड़ लिया गया था। बहुत लोगों ने पकड़ा तो कमेंट फिर डिलीट कर दिए। अच्छा, डिलीट कर दिए। हाँ, और अभी भी बहुत कमेंट पड़े हुए हैं। कमेंट पड़े हुए हस्बैंड कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं। चलिए ये बताइए, 7 साल दी, 3 साल दी एक्स्ट्रा, मतलब मान के चले तो 10 साल दी, तो उसके आउटकम में आपके हस्बैंड से आपको क्या मिला? मार जूता, चप्पल जूता मिला ना। चप्पल जूता मिला? हाँ, चप्पल जूता मिला, पेट भर के मिला, वही सब मिला। और क्या, मतलब अगर देखा जाए तो मारा पिटी भी ऐसी होती बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा। है? हस्बैंड पीटते थे तो फिर? पी करके अनकंट्रोल। बिल्कुल। एक होता ना, देखिए आज की डेट में ना 90% लोग पीते हैं। पीना कोई गलत बात नहीं है, फैशन है, ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, पियो, अपने कायदे में रहो, पियो, तरीके से बात करो, उतना ही पियो कि तुम कंट्रोल में रह सको। लेकिन गाली गलौज दे रहे हैं, मार पीट? हाँ, गाली गलौज माँ बहन कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुद की माँ को दे रहे हैं गाली, अपनी माँ, ऐसा नहीं है कि हमको दे रहे हैं, अपनी खुद की माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहन को दे रहे हैं गाली। और क्या बताऊँ, जब स्ट्रगल बहुत रहा है। हाँ, तो ये कहाँ से सोच ली कि अब एक चाय बेचना है, ये कहाँ से दिमाग में आ गया? हमारी गैजेट चाय वाली है, सिस्टर है। अच्छा, उनका वीडियो देखे थे तो उनसे इंस्पायर हुई? बिल्कुल हुए इंस्पायर उनसे हम। अच्छा, हाँ, और हम, मुझे ऐसा लगा ना कि जब ग्रेजुएट करके अनमैरिड हो के ये कर सकती है, ये हिम्मत दिखा सकती है, तो हम क्यों नहीं हिम्मत दिखा सकते। हमारी तो साथ में एक बेटी भी है। बेटी भी हाँ। है? बेटी कौन से क्लास में? अभी क्लास 3rd में। क्लास 3rd में। तो ये भी होता है कि जैसे कि वो तो चलिए कि उनका शादी नहीं हुआ था, आपकी शादी हो गई, 10 साल रह लिए साथ में, तो बहुत तरह का कमेंट मिलता होगा, बहुत तरह के लोग बात करते नहीं, लोगों का कोई बात नहीं करते। लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट है यहाँ पर। NIT के स्टूडेंट, साइंस कॉलेज, हथुआ हॉस्टल, जितने भी यहाँ के लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, सबका सपोर्ट है। सब दीदी दीदी कहते हैं, बहुत अच्छा, एक परिवार सा बन गया यहाँ पर हमारा। हाँ, एक परिवार सा बन गया यहाँ पर। यहाँ पर कोई मुझे कुछ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे बोलने से पहले यहाँ लाठी चल जाएगी। क्योंकि सब लोग मुझे बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, बहन, सिस्टर, दीदी, आंटी। फैमिली का याद नहीं आता है कि हस्बैंड थे? अरे कैसे याद आएगा, जानवर का क्या याद आएगा, आप ही बताओ। तब डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। गलत बात मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलते थे, कभी बोलते थे भिखमंगा है, ये है। मम्मी पापा को बोल देते थे? अरे गाली भी देती थी, मेरे मम्मी पापा के बारे में गंदा बात गाली देते थे। भाई बहन, छोटी बहन कुमारी थी, उसके बारे में गाली वाली देते थे। मतलब बहुत कुछ सहा है मैंने उन दिनों, बहुत ज़्यादा सहा है। उनके लिए सहा है, लेकिन सहा इसलिए था ना, क्योंकि मैं ये नहीं कभी चाहती थी कि फैमिली टूट जाए। और मैं हर किसी को कहूँगी कि कभी ये नहीं सोचो कि तुरंत सडनली अपना फैमिली तोड़ दो। बहुत कोशिश करो कि नहीं, आगे एडजस्ट हो। फैमिली टूट जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कब शुरू कर दी कि हाँ अब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे? बिजनेस तो पहले से माइंड में चल रहा था कि बिजनेस मेरे को करना है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में जॉब करके हम जानते थे कितना सैलरी मिलता है। तो बिजनेस तो शुरू से करने का मन था ही नहीं। तो फिर ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब देती इतना जल्दी कहाँ है, पैसे वाले कोई जॉब मिलता है यहाँ पर। तो अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज हुई थी। तब तो हम बहुत बच्चे थे। तो उस टाइम क्योंकि अरेंज मैरिज थी तो फैमिली कर दिया शादी, तो ऐसा हो गया। तो उस टाइम सपना क्या था कि हाँ ये चीज़ करेंगे? देखिए, बचपन से ही मेरा ये सपना था कि मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना है। जब गांव में भी थी तो हमारे स्कूल से रिजल्ट नील था। उस टाइम में मैं पास आउट थी कुमैठा हाई स्कूल से, 2nd डिवीज़न से ही मैट्रिक की थी। लेकिन उस टाइम में नील रिजल्ट था, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही निकले थे। अच्छा। तो उस टाइम से ही मेरा कुछ सपना था नर्सिंग वर्सिंग करने का। तभी ही माइंड में सेटअप था कि नर्सिंग करूंगी या कुछ भी करूंगी। उस टाइम में मैं कंप्यूटर सीखी थी, गांव में कंप्यूटर सिखाती थी। अच्छा, गांव में कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर सिखाती थी। और फिर मेरा उसी टाइम में स्टेट बैंक में कैजुअल में जॉब लग गया था। अब तक मैं वहाँ रहती तो मेरा परमानेंट जॉब हो जाता। अच्छा। लेकिन शादी फाइनल नहीं हुआ कि ससुराल वाले दबाव बना दिए कि नहीं भाई अब छोड़ना है, अब जॉब नहीं करना है, अब छोड़ना है। तो हाँ, अच्छा चलिए बताइए, आप आप छोटी थी ना, इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग नहीं था कि क्या करना है।
जी। हाँ, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे आज की हैं। डेट में प्रीति जी के पास कितना स्टॉल है अभी? मेरे पास अभी 2 स्टॉल है, तीसरा ऑर्डर पे लगा हुआ है। तीसरा ऑर्डर पे लगा हुआ है। जी। तो पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस आई होगी लाइफ हाँ, में। फास्ट फूड है और अभी चाय है प्लस फास्ट फूड है। अच्छा, और आप बता रही थी कि आपकी बेटी भी है। हाँ, बेटी है। क्या सपना है बेटी को बनाने का? बेटी का खुद का सपना है कि वो आईपीएस बनना चाहती है। आईपीएस बनना चाहती हाँ। है। तो एक माँ है जो सपोर्ट करेंगी क्योंकि आप खुद अरे सपोर्ट independent- क्या, पूरा मेरा क्या बताऊँ मैं, जरूरत पड़ी तो मैं झाड़ू पोछा भी रोड पर लगा लूंगी, लेकिन उसको झाड़ू पोछा भी लगाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं लगाऊंगी भाई। अगर मेरा जिंदगी खराब है तो मैं अपने जनरेशन का जिंदगी थोड़ी ना खराब कर दूंगी। जी। तो कुछ भी करेंगे लेकिन हाँ, गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं हाँ, करेंगे। कुछ भी करेंगे। अब तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं आप। हाँ, हो गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कुछ भी करेंगे। लेकिन हम अपनी बेटी को जहाँ तक वो जाना चाहे वो हर चीज़ करेंगे। उसको हम वो पापा की परी मम्मी की परी वाला कुछ भी नहीं बनाना चाहते हैं। उसको पापा हम की परी, मम्मी की नहीं, उसको टैग परी नहीं है, वो सब टैग नहीं चाहिए मेरे को। उसको हमको शेरनी बनाना शेरनी है, बनाना जिम है। क्लास ज्वाइन करवा के। अच्छा, जिम क्लास ज्वाइन करवाना है। हाँ, क्योंकि कभी भी उसको कोई टच करे तो वो किसी और का हेल्प नहीं ले, खुद उस चीज़ से सामना कर और सके। जो उनकी माँ झेली है हाँ, वो ना झेले। जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप लोगों ने सुन लिया कि नर्सिंग चाय वाली का सपना क्या है अपनी बेटी को बनाने का, और कितना स्ट्रगल झेली है और क्या क्या झेली है। हस्बैंड गाली देते थे, मारपीट करते थे, सब कुछ झेल के अपने पैरों पर खड़ी हैं। देख लीजिए एक बार स्टॉल और देख लीजिए, नर्सिंग चाय वाली के नाम से स्टॉल है NIT पटना के पास। और अब कितनी खुश है, पहले का लाइफ कैसा था, अब का लाइफ कैसा है, सब कुछ बता दें। तो बस हमारे लाइव सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।